तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। आंसर सही होगा इसमें पहला, प्रोटोकार्डेटा समुद्री होते हैं। जो प्रोटोकार्डेटा होते हैं ये समुद्री होते हैं और इनमें 3 मुख्य उपविभाग होते हैं। जो प्रोटोकार्डेटा है इसके 3 मुख्य उपविभाग हैं, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफाइलोकार्डेटा, जिन्हें उपसंघ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। जो केचुआ होता है, अर्थवार्म होता है, इसकी जो आहार नाल होती है उसमें कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन सही होगा दूसरा, गिजार्ड ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। जो केचुआ होता है ये खंडों में बटा होता है और केचुए के 8वें तथा 9वें खंड में आहार नाल फूलकर एक गांठ जैसी संरचना बना लेती है और उसी गांठ जैसी संरचना को गिजार्ड या पेसणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोफोर से बनता है मुख, गुर्दा, उत्सर्जन छिद्र, जनन छिद्र। ब्लास्टोफोर से क्या बनता है। आंसर सही होगा तीसरा, ब्लास्टोफोर से और ब्लास्टोफोर गैस्ट्रुलेशन के प्रारंभिक चरणों के दौरान गठित खरोच होता है एक। यदि आप लोग ब्लास्टोफोर क्या है, गैस्ट्रुलेशन क्या है नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल से भूणी विकास वाला वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में रक्त रजक होता है। रक्त रजक लिख गया है, थोड़ा सा गलत है, रक्त रंजक होता है होना चाहिए। तो आंसर सही होगा इसमें पहला, केचुए में हीमोग्लोबिन रक्त रंजक होता है। यानी जो केचुआ होता है इसमें रक्त वाहिका प्रणाली बंद प्रकार की होती है और केचुए का खून होता है लाल, इसीलिए इसमें हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा जो होता है उसमें घुला रहता है और इसमें जो होती हैं आरबीसी अनुपस्थित होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सांप विषैला नहीं है। विषैला नहीं है कौन सा सांप। तो मैं जब टीजीटी का बैक प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करवा रहा था तो उसमें मैंने इस प्रश्न को बताया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा सांप विषैला नहीं है। तो इसका आंसर सही होगा तीसरा, धामिन या टायस। और इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर ऑप्शन दिया होता अजगर तो वो भी विषैला नहीं होता है, दुमुही दिया होता तो वो भी विषैला नहीं होता है। यानी धामिन है, अजगर है, दुमुही है, ये सब विषहीन होते हैं, विषैले नहीं होते हैं। आपको बता दें कि भारत में अधिकांश सांप विषैले नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी अन्य जानवर की तरह उनके पास भी अपनी रक्षा के लिए अनेक अनेक तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु बायोलुमिनेसेंट है। बायोलुमिनेसेंट कौन सा जंतु है। आंसर सही होगा इसमें दूसरा, कटल फिश बायोलुमिनेसेंट होता है और कटल फिश का वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो सीपिया होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, समुद्रों में। आप सभी लोग जानते हैं सीपिया कहाँ पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये रासायनिक नाम लिखा गया है किसी विटामिन का, तो इसमें से कौन सी विटामिन का है। आंसर सही होगा तीसरा, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है। अगर विटामिन ए का पूछा जाता पहला वाला ऑप्शन तो रेटिनॉल होता है, और अगर विटामिन बी का पूछा जाता जो दूसरा वाला ऑप्शन है तो B1 के कई सारे ग्रुप हैं, जैसे B1 का है तो थायमिन होता है, B2 का है तो राइबोफ्लेविन होता है, B3 का नियासिन, तो इस तरह से। और अगर विटामिन के का पूछ लिया जाता, विटामिन के भी इसमें है, तो फ्लोक्यूनान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चलनी आहारक पक्षी है। चलनी आहारक पक्षी का नाम बताना है। आंसर इसमें सही होगा बतख या डक या डकबिल है भी आप कह सकते हैं। यानी कुछ बतख, हंस और गीज बहुत कुशल चलनी आहारक पक्षी होते हैं या फिल्टर फीडर होते हैं और ये अपने भोजन के रूप में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में किसकी तीव्रता अधिक होगी। आबादी कम है तो किसकी तीव्रता अधिक होगी। दूसरा वाला, आनुवांशिक अपवाहन की। बता दें कि आनुवांशिक अपवाहन क्या है, तो जीवों की किसी जनसंख्या में किसी जीन परिवर्तन का बारंबार परिवर्तन आनुवांशिक अपवाहन कहलाता है।
कोई भी जीवों की जनसंख्या है तो उनकी जनसंख्या में किसी जीन परिवर्तन का बार बार परिवर्तन आनुवंशिक अपवाहन कहलाता है। और यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो आनुवंशिक अपवाहन तीव्रता अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम बताना है या गुहा का दूसरा नाम बताना है। आंसर कौन सा इसमें से होगा? तीसरा वाला, स्पंजोसील। जो पैरागैस्ट्रिक गुहा होती है स्पंजोसील उसका दूसरा नाम होता है। और आपको बता दें यह स्पंजों में पाया जाता है। जो पैरागैस्ट्रिक गुहा है कहाँ पाई जाती है? स्पंज जो होते हैं उसमें पाई जाती है। और स्पंजोसील स्पंज की बड़ी व केंद्रीय गुहा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनी के मध्य कर्ण की हड्डियाँ निम्नलिखित में से किन हड्डियों से बनती हैं? जो मध्य कर्ण है हमारा उसमें जो 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं वह किन हड्डियों से बनती हैं पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से सही होगा चौथा, क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट तथा हायोमैंडिबुलर। आपको बता दें जो क्वाड्रेट है ये इनकस हड्डी से बनती है और जो मैलियस है ये आर्टिकुलेस हड्डी से बनती है और जो स्पेसीज है ये हायोमैंडिबुलर से बनती है। आपको बता दें हमारे मध्य कर्ण में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, इनकस, मैलियस, स्टेपीज। जो स्टेपीज हड्डी है ये सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की और अगर सबसे बड़ी पूछ लिया जाए तो जांघ की फीमर हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाटा महामारी जिसमें कई लोगों की जान गई का कारण। आंसर सही होगा इसमें दूसरा, जल में HgCl2 का मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटोसाइट्स पाई जाती हैं किसमें? आंसर सही होगा इसमें तीसरा, ओबेलिया में स्टेटोसाइट्स पाई जाती हैं और ये एक तरीके के संवेदी अंग होते हैं जो शरीर का संतुलन बनाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये किस में लगभग पाए जाते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा में, एनिलिडा में भी पाए जाते हैं, सिफेलोपोडा में भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी वक्षीय पाद होते हैं परंतु निम्नलिखित में से एक के लिए यह परिभाषा सही नहीं बैठती है। तो आंसर इसमें से होगा मच्छर के लिए सही नहीं बैठती है। क्यों? क्योंकि मच्छर में 3 जोड़ी पैर और 1 जोड़ी पंख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज में कसाब युक्त कोशिकाएं होती हैं। थोड़ा सा प्रश्न गलत टाइप है, कसाब युक्त होना चाहिए, कसब लिखा है। तो आंसर इसमें सही होगा दूसरा वाला, कोइनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में हृदय की धड़कन दर होती है। मेढक में हृदय धड़कन दर बताना है तो आंसर से होगा पहला, 64 बार प्रति मिनट होती है। 64 बार प्रति मिनट। बता दें कि जानवरों में दिल की धड़कन, जो जानवर होते हैं इसमें दिल की धड़कन दर जो होती है जानवर के आकार से जुड़ी होती है। छोटे जानवरों में दिल की धड़कन अधिक, जैसे खरगोश में प्रति मिनट अगर देखा जाए तो 200 बीट होती है, गौरैया में देखा जाए तो 500 बीट होती है, हाथी में देखा जाए तो 28 बीट प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी कौन है? आंसर सही होगा तीसरा, सी कुकम्बर, यानी एक हेलोथूरियन है। ये हेलोथूरियन या इसे समुद्री खीरा या समुद्री ककड़ी भी कहा जाता है, एक इकाइनोडर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में यॉर्क सैक होता है। यॉर्क सैक, आंसर सही होगा दूसरा, पाचक संरचना होती है यॉर्क सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन द्विलिंगी है? द्विलिंगी कौन है? आपको बता दें कि द्विलिंगी ऐसे प्राणी जिनके एक ही अंग में, एक ही शरीर में नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं, दोनों जनन अंग होते हैं, उन्हें द्विलिंगी कहा जाता है। तो एनिलिडा संघ का जो इसमें जोंक है ये द्विलिंगी प्राणी होता है और द्विलिंगी को उभयलिंगी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक की 8वीं कपाल तंत्रिका मस्तिष्क को किस अंग से जोड़ती है? 8वीं कपाल तंत्रिका पूछा गया है। आंसर सही होगा इसमें दूसरा, कान से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी होती है। मुख्य हड्डी, अंश मेखला की मुख्य हड्डी पूछा गया है तो हम सभी लोग जानते हैं स्कैपुला होती है। किसी भी हड्डी के बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरे चैनल में समस्त हड्डियों पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में तर्क निर्माण नियंत्रित करते हैं। कोशिका जो विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उसमें तर्क निर्माण
किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंसर सही होगा इसमें दूसरा, कोशिका विभाजन में तर्क निर्माण कैल्शियम तथा प्रोटीन के द्वारा कंट्रोल होता है या नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकॉन्डाइल झिल्लीनुमा दंत रहित कपाल पाया जाता है। आंसर सही होगा इसमें तीसरा, कबूतर में पाया जाता है। कबूतर, आपको बता दें कि मोनोकॉन्डाइल झिल्लीनुमा दंत रहित जो कपाल है ये पक्षियों में पाया जाता है, इसीलिए इसमें आंसर सही हुआ कौन सा? कबूतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में अग्रपाद का अंगुलास्थ सूत्र होता है। मेढक में जो आगे के पैर होते हैं उसका अंगुलास्थ सूत्र क्या होता है? अग्रवाद लिखा है, गलत लिख गया है इसमें, तो अग्रपाद होना चाहिए। आंसर सही होगा इसमें पहला 0 2 2 3 3, ये अग्रपाद का अंगुलास्थ सूत्र होता है। आपको बता दें कि मनुष्यों सहित अधिकांश भूमि में जो स्तनधारी रहते हैं भूमि पर, उनके हाथों या पंजों या कह लीजिए पैरों में 2 3 3 3 3 सूत्र होते हैं। और अगर मेढक की बात की जाए तो मैंने बताई है कि 0 2 2 3 3 होता है। और पश्च अंग की बात की जाए, अगर अग्रपाद की बात की गई थी, अगर पश्च अंग की बात की जाए तो 2 2 3 4 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। घरेलू मक्खी जो घरों में पाई जाती है उसका लार्वा क्या कहलाता है? तो आंसर से होगा तीसरा, मैगॉट कहलाता है। मैगॉट। आपको बता दें कि मादा घरेलू मक्खी आमतौर पर केवल एक बार संभोग करती है और बाद में उपयोग के लिए शुक्राणुओं को स्टोर कर लेती है। संभोग केवल एक बार शुक्राणुओं को स्टोर करके रखती है और वह खाद्य पदार्थों पर, कचरे पर, मल जैसे कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर लगभग 100 अंडों के जत्थे को पालती है। उसी पर 100 अंडों को पालती है। ये जल्द ही लेगलेस व्हाइट लार्वा में शामिल हो जाते हैं, यानी वो चेंज हो जाते हैं, लेगलेस व्हाइट लार्वा बन जाते हैं, जिन्हें ही मैगॉट कहा जाता है। उन्हें ही क्या कहते हैं? मैगॉट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र में प्रमुख भूमिका है। जल चक्र में प्रमुख भूमिका क्या है? आंसर से होगा पहला, जल पट्टिकाओं से वाष्पन जल चक्र में प्रमुख भूमिका होती है, यानी इवापोरेशन फ्रॉम वाटर सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व निलय निम्न के माध्यम से दो गुहा के संपर्क में रहते हैं। आंसर सही होगा इसमें कौन सा? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान किस प्राणी भौगोलिक परिमंडल में आते हैं? आंसर सही होगा इसमें से पहला, भारत और पाकिस्तान ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक परिमंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास में खोखली गोल अवस्था कहलाती है। खोखली गोल अवस्था, आंसर सही होगा दूसरा, ब्लास्टुला कहलाती है। ब्लास्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम रेनिन की क्रिया निम्न स्तर पर होता है। आंसर से होगा तीसरा, कैसिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग कोशिकाओं का संलयन कहलाता है। लिंग कोशिकाओं का संलयन क्या कहलाता है? आंसर सही होगा इसमें से दूसरा, निषेचन कहलाता है। लिंग कोशिकाएं यानी नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, यानी नर का स्पर्म और मादा का ओवम जब आपस में मिलते हैं तो उसे ही निषेचन कहा जाता है। और आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिक अध्ययन है। आंसर सही होगा तीसरा, समपारिस्थितिक अध्ययन या सपारिस्थितिक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहन द्वारा उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक है। जो स्वचालित वाहन होते हैं इनके द्वारा निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? आंसर से होगा चौथा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। दम घोटू गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अव्यूहन नहीं होता है। आंसर सही होगा इसमें से दूसरा, सहलग्नता कहलाती है। सहलग्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसी तथा WT 1500 क्या है? आंसर सही होगा इसमें से तीसरा, होमिनिड पूर्वज के जीवाश्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। आंसर सही होगा इसमें से दूसरा, प्रतिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान है रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है।
आंसर सही होगा इसमें चौथा। धमनिकाओं की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रमुख कारक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस क्रॉस वंशागति एक ऐसी वंशागति का प्रकार है जिसमें आंसर सही होगा इसमें से तीसरा। एक सुप्त जीन माता द्वारा पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइड बनते हैं। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइड कहा गया है। आंसर सही होगा इसमें से दूसरा, मनुष्य के रक्त में बनते हैं। आपको बता दें कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के जो गैमेटोसाइट हैं ये मानवों से मच्छरों के लिए इस मलेरिया परजीवी के संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये मानव अस्थि मज्जा में अधिकांशतः परिपक्व होते हैं, ये वहीं पर मेच्योर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य क्या है। आंसर सही होगा इसमें से चौथा, सरीसृप, पक्षी और स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं। एमनियोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कोशिकाओं के केंद्रक एक गाढ़ा स्टेन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बार बाडी कहते हैं। या बार बाडी रूपांतरण है। किस चीज का रूपांतरण है। आंसर सही होगा इसमें से पहला, एक्स गुणसूत्र का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है। कुंचनशील रिक्तिका। आंसर सही होगा इसमें से चौथा, इन सभी में कुंचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्या है। गिल्सन कैप्सूल। आंसर सही होगा इसमें से तीसरा, स्तनी के जिगर में पाए जाते हैं। स्तनी के जिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में स्केरिस की संक्रमण अवस्था होती है। स्केरिस की संक्रमण अवस्था तो द्वितीय जुवेनाइल अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है और निम्न में जीन एक सेट केंद्र तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के डीएनए में पाया जाता है। निम्न में कौन सेट है। आंसर सही होगा इसमें से चौथा, XOOPQS ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में ब्रोनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। आंसर सही होगा इसमें से तीसरा, डियोडिनम भाग में ब्रोनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। और आपको बता दें कि डियोडिनम में लीवर कुहन की दरारों के अलावा ब्रोनर्स ग्रंथियां और डियोडिनल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परजीवी में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा परजीवी है जिसमें इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है। आंसर सही होगा 2, एस्केरिस, इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फी वैसल संवहन बंडल पाया जाता है किसमें। आंसर सही होगा दूसरा, ड्रेसिना में एम्फी वैसल संवहन बंडल पाया जाता है। और आपको बता दें कि एम्फी वैसल संवहन बंडल है क्या। तो जब जाइलम चारों ओर से फ्लोएम ऊतक को घेर लेता है तो संवहनी बंडल को एम्फी वैसल वेस्कुलर बंडल या लेप्टोस्ट्रिक टाइप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन से होगा, लेबिएटिकुल में वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम पाया जाता है और ये पुष्पक्रम का ऐसा प्रकार होता है जिसमें फूलों को एक प्रतीत होने वाले कोलाहल में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ताकोशी पुंकेसर पाया जाता है। आंसर सही होगा इसमें से पहला, कंपोजिटिकुल में युक्ताकोशी पुंकेसर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोमार्फिक पुष्प होता है। तो डेल्फिनियन में जाइगोमार्फिक पुष्प होता है, यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा। और जब पुष्प को केवल एक ही तल से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है तब पुष्प केवल एक ब्याज सम्मित कहलाता है। एक ब्याज सम्मित उसको कहा जाता है, अगर पूछ लिया जाए कभी तो। यह फल जो एक ऊर्ध्ववर्ती द्विअंडपी अंडाशय जिसमें 2 भित्ति बीजांडों से विकसित हो कहलाता है। क्या कहा जाएगा। तीसरा सही होगा, सिल्कुआ कहलाता है। सिल्कुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना जब हरित पर्णी संरचना में परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं। आंसर सही होगा इसमें पहला, पर्णाभ स्तंभ कहा जाता है। पर्णाभ स्तंभ। अगर आप लोग पर्णाभ स्तंभ क्या है, पर्णाभ वृंत क्या है जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में बढ़िया से वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक कारक व्युत्पन्न होती है। व्यापारिक कारक। आंसर सही होगा इसमें से पहला, फैलोजन से उत्पन्न होती है। आपको बता दें
कि पौधों के अच्छी अंग की एपिकल मेरिस्टेम के कारण लंबाई में वृद्धि होती है और प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। इसको प्राथमिक वृद्धि या प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलामेन एवं स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? आंसर से होगा तीसरा, अधिपादपीय मूल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंथम और होकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति है। बैंथम और होकर के द्वारा तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम के कोर पार्टिकल्स बने होते हैं, किससे बने होते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, यानी चौथा वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पौधे के भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं, इस पौधे के बाह्य दलपुंज में गुणसूत्र की संख्या होगी। पौधे के भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं, तो बाह्य दलपुंज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? आंसर से होगा पहला 8 गुणसूत्र होंगे, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है, प्रथम स्थायी उत्पाद? आंसर से होगा तीसरा, फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड प्रथम स्थायी उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दृश्य प्रकाश की प्रभावी तरंग है। आंसर से होगा चौथा, लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदिकाकरण मृदा संरक्षण की एक प्रभावी क्रियाविधि है। मृदा संरक्षण की प्रभावी क्रियाविधि दूसरा वाला से होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में वेदिकाकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुवाई से पूर्व तापीय बीजों की अभिक्रिया कहलाती है। तापीय बीजों की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बसंतीकरण कहा जाता है, वर्नलाइजेशन कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि उनमें होता है, यानी जो लाइसोसोम है इनको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? आंसर से होगा पहला, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें भरे होते हैं, यानी लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइमों से भरे हुए गोले का आकार थैले जैसा होता है, जो कई प्रकार के जैविक अणु को तोड़ने की क्षमता रखता है। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है अथवा सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनमें कोशिकाएं और अवांछित सामग्री को पचाने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटीय नियमन में निम्न धातु आयन प्रयुक्त होता है। आंसर सही होगा इसमें से चौथा, पोटेशियम, यानी रंध्र नियमन में, स्टोमेटल यानी रंध्र नियमन में पोटेशियम आयन धातु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स निम्न की संरचना है। आंसर से होगा चौथा, गुणसूत्रीय युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंज शरीर मिलता है, क्रैंज शरीर किसमें मिलता है? आंसर से होगा तीसरा, C4 पौधों में, यानी प्रकाश संश्लेषी पौधों में क्रैंच शरीर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन के युग्म विकल्पी द्वारा दूसरे जीन के युग्म विकल्पी विरोध की परिघटना को कहते हैं। तो इसमें आंसर सही होगा तीसरा, अध्यांतरण कहा जाता है, और अध्यांतरण को अंग्रेजी में एपीस्टैटिस बोलते हैं, एपीस्टैटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों एवं पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को कहा जाता है। तो दूसरा वाला सही होगा, पारिस्थितिकी कहा जाता है या इकोलॉजी कहा जाता है। आपको बता दें कि पारिस्थितिकी तंत्र को जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच संबंध के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो उसे ही सही रूप से पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा निम्न के कारण होती है, किसके कारण? तो हम सभी लोग जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है, इसको मैंने बताया भी पिछले वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न के कारण हुई थी, किसके कारण? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी, और 2 दिसंबर सन 1984 की रात को ये हुआ था। यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड जो है, इसके जो कीटनाशक कारखाने थे उससे रिसाव होने लगा था भोपाल गैस, यानी उसमें से जो त्रासदी थी उसमें रिसाव होने लगा था, कच्छ बदल गए थे, और भारत की पहली बड़ी औद्योगिक आपदा थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे को खाने वाले शाकाहारी तथा इसे खाने वाले मांसाहारी निम्न श्रृंखला बनाते हैं, भोजन श्रृंखला बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है,
तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज को हाइड्रोफोबिया रोग के रूप में जाना जाता है। जो रेबीज बीमारी होती है कुत्ते के काटने से होती है या जिस भी जानवर के लार में पाया जाता है, ये उसके काटने से हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी से डर लगने लगता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? मानव की आंत में कौन से जीवाणु रहते हैं? आंसर सही होगा दूसरा, एस्चेरिचिया कोलाई मानव की आंत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप सेल्स पाए जाते हैं? आंसर सही होगा तीसरा, ओडोगोनियम में कैप सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूसीफर्स में श्वेत रस्ट उत्पन्न कैंडिडा होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पेंसिलिन को पृथक किया गया किसके द्वारा? तो तीसरा वाला सही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले पेंसिलिन को पृथक किया गया था। और पेंसिलिन का पहला नाम अगर पूछ लिया जाए क्या था, तो मोल्ड का रस कहा गया था। इसे मोल्ड का रस कहा गया था। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ये जीवाणु विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंडियर मांस एक लाइकेन है जो मनुष्य खाने में प्रयोग करता है, यह निम्न जीनस से संबंधित है? आंसर सही होगा तीसरा, क्लेडोनिया जीनस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है? श्वसन क्रिया का स्थान आंसर से होगा तीसरा, मीसोसोम्स बैक्टीरिया या जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं किसके द्वारा ठीक करते हैं? तो दूसरा वाला सही होगा, रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई के द्वारा, यानी कि जो प्रतिजैविक है या एंटीबायोटिक्स का उपयोग कुछ प्रकार के जीवाणु संक्रमण के इलाज या रोकथाम के लिए किया जाता है। और आपको बता दें कि वे जीवाणुओं को मारने या प्रजनन करने और फैलने से रोकने का कार्य करते हैं। और वायरल संक्रमण के खिलाफ एंटीबायोटिक्स प्रभावी नहीं होते हैं, जैसे सामान्य सर्दी है, फ्लू है, अधिकांश खांसी है, गले में खराश है आदि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है? तो चौथा वाला, रोपारुलिना जो है ये प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट्रिकोस्पर्मम होता है? बैट्रिकोस्पर्मम अलवणीय जल में पाया जाने वाला लाल शैवाल होता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? ऐसा कौन सा कवक है जो खाने के लिए उपयुक्त है? तो आंसर से उसमें से तीसरा, मार्केला एस्कुलेंटा खाने के लिए उपयुक्त होता है। खाद्य मशरूम होता है कह लीजिए एक तरह से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसके युग्मकोद्भिद में अंतराकोशिक श्लेष्म की गुहाओं में नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं? आंसर सही होगा दूसरा, एंथेसिरास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बीजाणुद्भिद में प्रच्छद ढक्कन, पेरिस्टोमियम, दंत और वलय की उपस्थित मुख्य लक्षण है? आंसर सही होगा चौथा, फ्यूनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स दूसरा वाला सही होगा, टेरिडोफाइट्स को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। अगर पूछा जाए क्यों कहा जाता है, तो इनमें संवहन ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू मिलता है और जनन अंग युग्मकोद्भिद में छिपे होते हैं, गैमेटोफाइट में छिपे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःपादपी कवक मूल किसके युग्मकोद्भिद में पाया जाता है? आंसर से होगा पहला, लाइकोपोडियम में पाया जाता है, यानी अंतःपादपी कवक मूल लाइकोपोडियम के प्रोथैलस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेजनेला में किन लक्षणों की उपस्थिति होती है? पूछा गया सिलेजनेला में किन लक्षणों की उपस्थिति होती है? तो आंसर से होगा दूसरा, विषम बीजाणुता, राइजोफोर लिगोम युक्त पत्तियां और ट्रबैकोली अंतःत्वचा, ये वाला सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पौधे का नाम बताइए जिसके राजों में उभयत फ्लोएमी नालरंभ पाया जाता है? तो चौथा सही होगा, मार्सिलिया में उभयत फ्लोएमी नालरंभ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव होता है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव दूसरा होगा, प्रवालाभ जड़, जो प्रवालाभ जड़ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें यूस्पेरेंजिएट लघु बीजाणुधानियां एवं पार्श्व पक्षों युक्त परागकण पाए जाते हैं? यूस्पेरेंजिएट लघु बीजाणुधानियां और पार्श्व पक्षों युक्त परागकण, तो आंसर सही होगा इसमें से दूसरा, पाइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में बहुभ्रूणता का मुख्य कारण क्या है?
तो आंसर जगह पहला विदलन बहुभ्रूणता कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनिया के जीवाश्म की खोज की। राइनिया के जीवाश्म की खोज किसने की थी? आंसर जगह पहला किंगस्टन एवं लैग ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें लघु बीजाणुधानियां एवं गुरु बीजाणुधानियां सोराई के अंदर पाई जाती हैं? तो आंसर जगह पहला स्पोरोकार्प में लघु बीजाणुधानियां और गुरु बीजाणुधानियां सोराई के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया ठीक करने वाली दवा प्राप्त होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं सिनकोना की छाल से मलेरिया ठीक करने वाली दवा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइलोवियल भ्रूणपोष पाया जाता है तो किसमें? दूसरा एडॉक्सा में पाया जाता है और यह केंद्रीय और कोशिकीय भ्रूणपोषों के मध्य की स्थिति होती है। इसमें केंद्र के प्रथम विभाजन के बाद अनुप्रस्थ भित्ति बनती है।